मैं हूं सैयद अखिल, आप देख रहे हैं मेरे साथ परवनी। आज तक चलता अच्छी सबसे बड़ी और ख़ास खबर के लिए हज़रत सैयद शाह तुराबुल हक़ रहमतुल्लाह अलैह इनकी दरगाह शरीफ का उर्स हर साल 2 फरवरी से मनाया जाता है और बड़े ही हर्षोल्लास के साथ में इस उर्स शरीफ को मनाया जाता है। ज़ाहिरीन उर्स ना होने के बावजूद भी दरगाह शरीफ पर आ रहे हैं और ज़ाहिरीन जिस तरह से यहाँ पर हज़रत सैयद शाह तुराबुल हक़ रहमतुल्लाह अलैह इनकी दरगाह शरीफ पर देश भर से ज़ाहिरीन आते रहते हैं। साल में एक बार भी कुछ लोग आते हैं और साल के 12 महीने भी कुछ लोग आते रहते हैं। जो अक़ीदतमंद लोग हैं, ये अक़ीदतमंद लोग हमेशा ही हज़रत सैयद शाह तुराबुल हक़ रहमतुल्लाह अलैह इनके उर्स शरीफ के मौके पर यहाँ पर नज़र आते हैं। बावजूद उसके साल के 12 महीने भी जो लोग आते हैं, कुछ लोग मन्नतें मांगते हैं, वो लोग भी यहाँ पर उर्स शरीफ के मौके पर भी आते हैं और साल के 12 महीने भी यहाँ पर आते हैं। जिस तरह से यहाँ पर लोग कंदोरी मनाते हैं, कंदोरी हमेशा ही मनाई जाती है, बावजूद उसके कि उर्स शरीफ के मौके पर भी कुछ लोग बहाने से आते हैं, जो साल में एक बार आते हैं। देश के अलग अलग कोने से, देश के अलग अलग विभाग से यहाँ पर हज़रत सैयद शाह तुराबुल हक़ रहमतुल्लाह अलैह इनकी दरगाह शरीफ पर ज़ाहिरीन आते रहते हैं। और देश भर से जब उर्स शरीफ के मौके पर लोग आते हैं, इस बार कोरोना वायरस के चलते पिछले 2 साल से लगातार उर्स शरीफ का मौका गंवाया जा रहा है। जिस तरह से कोरोना की गाइडलाइन आई है, शासन और प्रशासन ने इस बार आह्वान भी किया है कि जनता से इस बार भी 2022 में भी हज़रत सैयद शाह तुराबुल हक़ रहमतुल्लाह अलैह इनका उर्स नहीं मनाया जाएगा। परभनी के ज़िला अधिकारी के हाथों से संदल चढ़ाया जाता है। पहले संदल का मान परभनी के ज़िला अधिकारी का होता है और परभनी के ज़िला अधिकारी ने 1 फरवरी 2022 को उर्स शरीफ के मौके पर ही नहीं बल्कि हमेशा ही संदल चढ़ाया जाता है। उसी के चलते आज जिस तरह से 3 फरवरी को हम यहाँ पर गए और जाने के बाद में जायज़ा लिया दरगाह शरीफ के एरिए का, तो यहाँ पर ज़ाहिरीन तो बड़ी तादाद में नज़र आए, लेकिन उर्स इस बार भी भरना नहीं है। और उर्स ना होने के बावजूद भी यहाँ पर छोटी छोटी दुकानें लगी हुई, आप देख सकते हैं कि किस तरह से दरगाह के एरिए में, दरगाह के बाहर के मंज़र आपको बता रहे हैं कि यहाँ पर किस तरह से छोटी छोटी दुकानें भी हैं। बावजूद उसके दरगाह शरीफ पर ज़ाहिरीन का आना हमेशा ही लगा हुआ रहता है। और कोरोना वायरस के चलते जिस तरह से यहाँ पर केयर किया जा रहा है कि ज़ाहिरीन आ तो रहे हैं, लेकिन कम तादाद में ज़ाहिरीन नज़र आ रहे हैं। हमेशा उर्स शरीफ के लिए बड़े ही हर्षोल्लास के साथ में लोग आते हुए नज़र आ रहे हैं। शिरनी की दुकानों पर भी यहाँ पर लोग नज़र आ रहे हैं और ज़ाहिरीन जिस तरह से अपने छोटे बच्चों को भी किस तरह से पैर पड़ा रहे हैं बाबा हज़रत सैयद शाह तुराबुल हक़ रहमतुल्लाह अलैह इनकी मज़ार पर, किस तरह से आप देख सकते हैं कि ज़ाहिरीन किस तरह से छोटे बच्चों को भी यहाँ पर रखकर अक़ीदत अपनी पूरी करते हुए नज़र आ रहे हैं। जिस तरह से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ज़ाहिरीन तो कंटिन्यू यहाँ पर इस दरगाह शरीफ पर हज़रत सैयद शाह तुराबुल हक़ रहमतुल्लाह अलैह इनकी दरगाह शरीफ पर नज़र आते हैं। और शिरनी की दुकानों पर भी भीड़ किस तरह से एहतियात बरतते हुए यहाँ पर शिरनी की दुकानों पर भी लोग नज़र आ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से शिरनी की दुकानों पर भी केयर किया जा रहा है। किसानों पर बिजली विभाग की जानिब से, परभनी ज़िले के बिजली विभाग की जानिब से जिस तरह से गुने दाखिल किए गए हैं, उसी के चलते शेतकरी संगठन की जानिब से आज महावितरण कंपनी के सामने 1 दिवसीय धरने आंदोलन, राज्यव्यापी धरने आंदोलन का आयोजन किया गया था। इस वक्त बड़ी तादाद में यहाँ पर किसान बांधव नज़र आए, जिन्होंने 1 दिवसीय धरने आंदोलन में हिस्सा लिया। परभनी ज़िले के हर एरिए से, हर तालुके से यहाँ पर किसान बांधव नज़र आए, शेतकरी संगठन के लोग बड़ी तादाद में नज़र आए और इन्होंने घोषणाबाजी भी की है। आइए जानते हैं किस तरह की मांग किसान संगठनों की जानिब से इनके नेता ने की है और क्या मांग इन्होंने की है, खुद इन्हीं की ज़बानी। आज एक धरणे आंदोलन आहे, तर त्याच्या पाठीमागं महाराष्ट्रभर जे काही वीज वसुलीच्या नावाखाली शेतकऱ्याचे डिस्कनेक्शन करणे, तसेच शेतकऱ्यांच्या एका आंदोलनावर आघुडी गुन्हे लावून त्यांना जे काही अटक करण्यात आली, त्याच्या निषेधार्थ महाराष्ट्रभर हे आंदोलन चालू आहे। आणि शेतकरी संघटना सुरुवातीपासून सांगते, तर कर्जा नहीं देंगे
बिजली का बिल भी नहीं देंगे. त्याच्या पाठीमागा फार मोठा अर्थ दडलेला आहे. तो म्हणजे केंद्र सरकार शेतीमालाचे भाव ठरवत असताना उत्पादन खर्चामध्ये विजेचा खर्च धरलेलाच नाही. दुसरी गोष्ट, अन्न सुरक्षेच्या नावाखाली केंद्र सरकारनं राज्याच्या वीज मंडळाला 16 तासाचे शेतकऱ्याच्या विजाचे पैसे भरलेले आहेत, जेणेकरून देशात अन्नधान्याचं उत्पादन वाढावं आणि देशाला अन्नधान्याची तुटवडा पडू नये म्हणून. इथलं राज्य सरकार काय करतं, 8च तास वीज देतं आणि 16 तासाचे केंद्र सरकारचं अनुदान उचलते. म्हणून आमचं म्हणणं आहे की आमचे सरकारकडे 8 तासाचे पैसे पडलेले आहेत. शेतकऱ्याकडे वीज डिस्कनेक्शन करायची गरजच नाही. आणि जर करायचं असेल तर याउपर खरं म्हणजे अधिकाऱ्यांना धडा शिकवायचा असेल आणि त्यांना जर शेतकरी संघटनेची इसका जर बघायचा असेल खरोखरच, मग शेतकरी संघटनेला त्यावर विचार करावा लागेल आणि शेतकरी संघटना नक्कीच ते करेल. बळीराज्यातल्या कायद्याप्रमाणे यापुढे शेतकरी संघटनेनं जर सुरुवात केली तर गावातच काय डिस्कनेक्शन करायलाच काय, पण अधिकाऱ्यांच्या कार्यालयामध्ये जाऊन सुद्धा शेतकरी संघटना आंदोलन करेल याची नोंद घ्यावी. शेतकरी संघटनेतर्फे महाराष्ट्रभर 1 तारखेवर धरणे आंदोलनाचा कार्यक्रम चालू केलेला आहे. शेतकरी वीज पंपाच्या बिलामध्ये शेतकऱ्यांनी सरकारने जे काही फार मोठा प्रचंड हडाबंदी कारभार केलेला आहे, ते बिलाची दुरुस्ती करावी आणि मगच शेतकऱ्याला ते बिलं द्यावी. दुसरी गोष्ट, शेतकऱ्याच्या नावावरती सबसिडी हे MSEB महावितरण कंपनी घेते आणि शेतकऱ्या त्या मोबदल्यामध्ये तेवढीसुद्धा सबसिडी एवढी विद्युत देत नाही आणि शेतकऱ्याकडून जे वाढीव बिल आहे आणि त्या वाढीव बिलाच्या वसुलीसाठी ते वीज कनेक्शन कट करायला लागले, वीज खंडित करायला लागले. यासाठी महाराष्ट्रभर हे आंदोलन चालू आहे आणि हीच मागणी घेऊन इगतपुरी नाशिक या ठिकाणी शेतकरी जेव्हा उपोषणाला बसले, आंदोलन करत त्यांच्यावर उलट 353 गुन्हे दाखल सरकारने केले. ते गुन्हे मागे घ्यावे आणि वीज कनेक्शन कट करायची म्हणून आंदोलन खंडित करावे, यासाठी आमचं आंदोलन आहे. जोपर्यंत सरकार निर्णय घेणार नाही तोपर्यंत हे धरणे आंदोलन चालू आहे. परभनी जिले में लगातार जिस तरह से कोरोनाग्रस्तों की तादाद कम होती हुई नजर आ रही है, उसी के चलते अब परभनी जिले में केयर किया जा रहा है इस बात का कि कोरोनाग्रस्तों की तादाद पूरी तरह से कम हो जाए. उसी के चलते जिस तरह से RT-PCR टेस्ट किया जा रहा है, परभनी शहर के जामनाका कॉर्नर यहाँ पर विनोद वावड़ी, आरोग्य सेविका सुजाता ससाने, शेख शफीक, निर्भय दादाराव, इन्होंने मिलकर जिस तरह से यहाँ पर RT-PCR टेस्ट करना शुरू किया है, बहुत कम रिस्पांस इन्हें मिल रहा है. लोग कोरोनाग्रस्त होने से बचते हुए नज़र आ रहे हैं. जिस तरह से लोग कोरोनाग्रस्तों की तादाद कम होती हुई नज़र आ रही है, उसी के चलते आज 3 फरवरी 2022 को 1840 लोगों का कोरोना का टेस्ट किया गया है, जिसमें से 122 लोग कोरोना बाधित पाए गए हैं और 278 लोगों को कोरोना सेंटर से छुट्टी दे दी गई है. सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि RT-PCR टेस्ट किया जा रहा है और जिस तरह से आप देख सकते हैं कि किस तरह से इन्हें वैक्सीनेशन भी दिया जा रहा है. जो लोग वैक्सीन लेने के बच गए हैं उन लोगों को वैक्सीन भी दिया जा रहा है और आरोग्य विभाग की जानिब से जिस तरह से मालूमात दी गई है, आज 3 फरवरी 2022 को 1840 लोगों का कोरोना का टेस्ट किया गया, जिसमें से 122 लोग कोरोना बाधित पाए गए हैं. परभनी शहर में हर दिन नल तो खुलेंगे, लेकिन परभनी शहर के कुछ एरिया ऐसे भी है जहां पर अभी तक आज तक पानी नहीं पहुंचा. ऐसी सूरत में परभनी शहर महानगर पालिका का क्या दायित्व है, इस बारे में मालूमात दे रहे हैं नगर सेवक सचिन देशमुख साहब. आइए जानते हैं किस तरह की मालूमात सचिन देशमुख साहब इन्होंने दी है और क्या कहा है खुद इन्हीं की ज़बानी कि किस तरह की मालूमात इन्होंने दी है और क्या करना चाहिए. पिछले 10 साल में विकास काम किए हैं, लेकिन की डेट तक अमृत जल योजना की एक स्कीम के कुछ एरिया में आज तक नहीं पहुंची है. सबसे बड़ी शर्मनाक बात यह है कि परभनी शहर महानगर पालिका के अंतर्गत आने वाले
में कुछ एरिया में ये स्कीम नहीं आई, इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है और किस तरह से मूलभूत सुविधाएं आपने यहाँ के नागरिकों को देना चाहिए? तो पानी तो ये मूलभूत अधिकार है, इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है और महापालिका का सबसे बड़ी जिम्मेदारी है लोगों को पानी देना, आरोग्य सेवा देना, शिक्षण सेवा देना और बाकी सभी सेवा देना, मगर सबसे पहला आता है पानी। अगर इतना 400 करोड़ रुपए खर्च करके शहर के कुछ एरिया में अगर पानी नहीं जाता तो ये एक फेल्यूर है हमारे लिए। ठीक है, आज इसको भी 2007 से लेके 2022 लगे, वो योजना को दो टप्पे में तोड़ के बनाई जा रही है, तो ये सब गलत है। अभी अमृत योजना में पैसे मिले, मैं सुनील केंद्रेकर साहब का धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने जो तरीके से ये योजना फास्टली लगाए काम को और गुत्तेदार को, वो वजह से बहुत फास्टली शहर में काम हुआ है और आज लोगों को पानी भी मिल रहा है। मगर आज मैं लहूजी नगर में गया था, वहाँ की 4 गलियाँ है, बस्तियाँ है और चारों गलियों में पाइपलाइन नहीं डाली है। वहाँ के लोगों को, इंजीनियर को पूछे तो वो बोलते हैं कि डिज़ाइन में ही नहीं है। अरे शहर के बीचों बीच का एरिया है, वहाँ पे तुम डिज़ाइन में पाइपलाइन नहीं लेते बोले तो वो लोग परभनी में रहते हैं क्या? नहीं, ये बहुत बड़ा सवाल है। अगर इस तरीके का गैर जिम्मेदारा काम हो रहा है तो वो गलत है और हम चाहते ये ना हो। हर एक आदमी को पानी मिले, उसके घर तक पाइपलाइन जाए और प्रेशर से पानी मिले। परभनी जिले के जिंतूर तालुके में जिंतूर जालना महामार्ग पर जिस तरह से इस हफ्ते की सबसे बड़ी दुर्घटना घटी है, 2 फरवरी 2022 को शाम के 6:30 से लगभग 7 बजे के दरमियान जिस तरह से ये दुर्घटना हो गई है। जिंतूर पुलिस स्टेशन में इस बारे में मालूमात इस तरह से है कि यहाँ पर से जिंतूर तालुके के दाभा डिग्रस यहाँ के रहवासी बाबूराव गोविंद घुगे 50 साल और उसी के साथ में विष्णु सुभाष घुगे 34 साल, ये मोटरसाइकिल MH 22 AB 2721 से जिंतूर की तरफ जा रहे थे और उसी के साथ में देवगांव फाटे से जाने वाले तालुका बोरकिनी यहाँ के सेलू यहाँ के पांडुरंग अंबादास मुसड़े जो 22 साल के हैं और उसके साथ में सुरेश लिंबाजी मुसड़े जो 30 साल की जिनकी उम्र बताई जा रही है, ये भी मोटरसाइकिल MH 38U 1210 इस मोटरसाइकिल पर जा रहे थे। इनकी आमने सामने धड़क होने की वजह से आमने सामने इनका एक्सीडेंट हो गया, जिसमें जिस तरह से एक व्यक्ति विष्णु सुभाष घुगे ये जगह पर ही मृत घोषित किए गए हैं। जिस तरह से इन्हें जिंतूर के ग्रामीण रुग्णालय में दाखिल किया गया है। यहाँ पर वैद्यकीय अधिकारी डॉक्टर खान इन्होंने और इसी के साथ में नर्स शिंदे इन्होंने इन पर उपचार शुरू किया। जिन लोगों को जख्मी पाया गया है इन लोगों पर इलाज शुरू किया गया है। ये न्यूज कवर किया हमारे परभनी आज तक के कार्यकारी संपादक बाबरुद्दीन सिद्दीकी, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज चैनल के कार्यकारी संपादक सत्तार खान पठान, परभनी टुडे के कार्यकारी संपादक रियाज कुरैशी, इन्होंने मिलकर मैं हूं सैयद अखिल। आप देखते रहिए मेरे साथ परभनी आज तक। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। उसी के साथ आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप और यूट्यूब पर भी फॉलो कर सकते हैं। मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद। क्वालिटी की तलाश यहाँ खत्म। किंग ऑफ बेल्ट्स, शनिवार बाजार के पास, नानलपेट कॉर्नर, परभणी। लेडीज पर्स, स्कूल बैग, ओरिजिनल लेदर बेल्ट, कमर बेल्ट, वॉलेट, बॉडी स्प्रे, परफ्यूम और भी बहुत कुछ। एक बार जरूर आए। किंग ऑफ बेल्ट, शनिवार बाजार, नानलपेट कॉर्नर, परभणी। परभणी शहर में अगर आपको किसी भी तरह के प्रोग्राम करना हो तो फिक्र ना करें। फा फंक्शन हॉल, दरगाह के सामने, हजरत सैयद शाह तुराबुल हक दरगाह के पास, परभणी। बहुत ही कम दामों में बुकिंग के लिए आज ही संपर्क करें। शेख साजिद 9850237549। इसी के साथ शेख फाजिद 9970463928। आपके घर में शादी हो या जुमा की छिल्ला हो या कुछ और, फा फंक्शन हॉल आपके लिए एक बार जरूर आए। SBS इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस, मासूम कॉलोनी, दरगाह रोड, परभणी। अगर आप घर बैठे इंग्लिश में बात करना सीखना है तो आज ही कांटेक्ट करें SBS इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस। मोबाइल नंबर 9823797828।
महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड, परभणी। शादी हो या एंगेजमेंट, चिल्ला हो या जुमागी, मीटिंग हो या फिर कुछ और, परभणी में तो भैया सिर्फ एक ही नाम, महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड, परभणी। बुकिंग शुरू है। मोबाइल नंबर 9960569383, 8421903333। इसके साथ ही 9822829035। हाजी महबूब अंसारी। याद रहे, आप हर तरह के प्रोग्राम हमारे फंक्शन हॉल में मनाएं। आज ही अपने प्रोग्राम की बुकिंग करें। मिर्जा मेस, सूबेदार नगर, डिपो के पास, परभणी। अगर आप परभणी शहर में रहते हैं और घर के खाने का लुत्फ लेना है तो संपर्क जरूर करें। मिर्जा में सूबेदार नगर, डिपो के पास, परभणी। घर पहुंच सेवा खाने के टिफिन के लिए जरूर संपर्क करें। मोबाइल क्रमांक 8830266947। एयरफिटर उड़ान पुल के पास, अनुषा टैकिस के सामने, गंगाखेड़ रोड, परभणी। 24 तास सेवा। अगर आपकी गाड़ी किसी भी जगह पर परभणी शहर के किसी की भी जगह पर पंक्चर हो रही है तो आप टेंशन ना लें, ये नंबर पर फ़ोन करें। 24 घंटे सेवा उपलब्ध है। सैयद शकील, सैयद इस्माइल, संपर्क ज़रूर करें। समीर टेंट हाउस, कुदरती कॉर्नर, कादराबाद प्लॉट, परभणी। हमारे पास तरह के प्रोग्राम के लिए सामान किराए पर मिलेगा। शादी, एंगेजमेंट, चिल्ला जैसे सभी प्रोग्राम के लिए संपर्क करें। सैयद मुज्जमिल। मोबाइल क्रमांक 9766683126। मोहम्मद अकबर का जनता एल्यूमिनियम, पाडोला कॉलोनी, सूबेदार नगर, दरगाह रोड, परभणी। हमारे पास एल्यूमिनियम पार्टीशन, स्लाइडिंग विंडोज, ग्लास वर्क, कंपोजिट पैनल, एल्यूमिनियम डोर्स, कबर्ड्स तैयार और फिट करके सबसे कम कीमत में मिलेंगे। एक बार संपर्क जरूर करें। मोहम्मद अकबर। मोबाइल क्रमांक 9890232128।